तो संस्कृत का एक श्लोक मैंने पढ़ा था ना कि 3 चीज़ों में हमें कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। और ये 3 चीज़ क्या होता है कि अगर हम किसी के घर खाना खाने जाते हैं, अक्सर लोगों के मुंह से हम ये बात सुनते हैं ना कि हमारे पैसे नहीं बचते हैं, या पता नहीं हमारे पैसे, मैं कमाता हूँ, पैसे घर पे आते हैं, सारा हमारा खर्च भी निकलता है, लेकिन फिर पैसे कहाँ चले जाते हैं ना वो पता ही नहीं चलता है। अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, उन्हें पैसा पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा रहने पे कैसे हमारे पैसे बचेंगे, कैसे ये बचे हुए पैसे बढ़ेंगे, आप ही बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में अब ऐसे 3 बातों के बारे में बात करेंगे कि हमें जिसकी जानकारी होनी चाहिए। हमें जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें पैसे बचाने हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पैसे बचें, वो पैसे बढ़ें, तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी तो रखना ही होगा। देखिए, अगर पैसा रूपी पेड़ लगाना चाहते हैं तो बीज हमें आज ही से लगाना होगा। बीज भी लगाना है उस पेड़ का, और साथ के साथ बचत वाला पानी भी साथ के साथ उसमें डालते रहना है, क्योंकि ये पानी और ये बीज अभी ही जाके ग्रो होंगे तो हमें कुछ साल के बाद वो पैसा रूपी जो पेड़ है वो मिलेगा। चाहते हैं ऐसा पेड़ लगाना? तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, पैसा अगर किसी से ले रहा हो ना, कोई आपको पैसा दे रहा है, तो हमेशा, चाहे वो कितना भी आपका हितैषी हो, कितना भी आपका उसका संबंध बहुत अच्छा हो, पैसे हमेशा गिन कर लें। देखिए, ये एक कि एटिकेट्स भी होता है कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है ना, मान लीजिए कि आपको पता है कि वो इंसान आपको 5,000, 10,000, 500, 1,000 जो भी दे रहा है, जो भी अमाउंट दे रहा है, तो आपको पता है, लेकिन आप अगर उन पैसों को उसी के सामने गिन लेते हैं या बाद में भी गिनते हैं, बाद में तो मैं नहीं कहूंगी, सामने ही पैसे गिन लेने चाहिए, तो ये बहुत सही रहता है। ये एक राज भी होता है कि हम लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, आओ हमारे पास। देखो दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि जैसे लोग जो है ना, ये पैसे का लेन देन में ना बहुत गलतियां कर देते हैं। कुछ लोग जान के करते हैं, कुछ लोगों से गलती हो जाती है। जैसे कि कोई लोग किसी को कम पैसे दे देते हैं, गलती से दे देते हैं, तो फिर उन्हें दोबारा देना पड़ता है, या कोई अगर सही नहीं गिनते हैं तो उनको या तो उसमें घाटा हो जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि उन्हें सही गिनने नहीं आया बाद में और हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपको कोई अपना पैसा देता है तो पहले उन पैसों को गिनिए, फिर अपने पास रखिए। देखिए, आपने देखा होगा ना कि जो गल्ले पे लोग बैठते हैं राशन की दुकान में या कहीं पे भी, अगर हम उन्हें पैसे देते हैं तो पैसे गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? गिनना जरूरी है। अब आप कहोगे कि हम कस्टमर है इसलिए ना गिनते हैं, अगर हम किसी रिश्तेदार को पैसे देंगे तो कैसे गिनेंगे? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पैसे के आदान प्रदान में कोई शर्म की बात नहीं है। पैसा आपने दिया है ना, तो लोगों तो गिन के ही लोगे ना। दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज और आती है दोस्तों कि एक मैंने जब पढ़ाई में कर रही थी ना, तो संस्कृत का एक श्लोक मैंने पढ़ा था ना कि 3 चीजों में हमें कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। और ये 3 चीज क्या होता है कि अगर हम किसी के घर खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने जाएंगे और हम खाने में शर्माने लगेंगे, हमारी जितनी भी भूख होगी हम शर्माने लगेंगे, तो पक्का है कि हमारा पेट जो है वो आधा भरा रहेगा, हमारी भूख मिटी नहीं रहेगी। ये पहला चीज, खाने में कभी नहीं शर्माना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों कि अगर हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं, किसी से कुछ शिक्षा लेने जाते हैं और हमें शर्म आता है कि हम ये क्वेश्चन कैसे पूछे, हम आगे कैसे बढ़े, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां सीखने ही जा रहे हैं। इसलिए इस चीज को भी, इस कमी को भी दूर करना है। और तीसरी चीज, अपने पैसों के बारे में या पैसों से जुड़ी कोई भी बात है वहां क्लियर बात करें। वहां जरूरत नहीं है थोड़ा भी लाव लपटियाव बतियाने की। आपकी जो भी इच्छा है या आप जो भी अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, क्लियर बात कीजिए। पैसा चाहिए तो चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्लियर हो जाइए। क्योंकि अगर आप आज क्लियर नहीं होंगे ना, तो वो पैसा ही आपके जीवन से क्लियर हो जाएगा।
दोस्तों दूसरी चीज आती है कि हमने पैसा बचाया, हम बहुत कष्ट से बहुत मेहनत करके पूरे साल मेहनत कर करके 1 लाख रुपया हमने बचा लिया। और ये बात सच भी है, हम बचाते भी हैं, हमारी बहनें पैसे बचाती भी हैं, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास, दीदी सेविंग चैलेंज कंप्लीट कब आ रहा है, नया सेविंग चैलेंज। बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है कि आप लोगों का सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो भी गया होगा। तो आज आज तो 29 है, 29 के बाद हो सकता है 2 दिनों के बाद हमारा नया सेविंग चैलेंज भी आएगा, जो फरवरी का सेविंग चैलेंज होगा, और मैं इसे भी कोशिश करूंगी इजी वे में बनाने की। तो कौन सा सेविंग चैलेंज है, कैसा है, इसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना होगा। और दोस्तों तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि जैसे हम एक एक पैसा करके अगर 1 लाख रुपए 50,000 रुपये साल भर में जमा कर लेते हैं और फिर टाइम आता है उन पैसों को खर्च करने का, और तुरंत बिना सोचे हुए कोई सामान खरीद लेंगे या फिर हम कहीं वैकेशन मनाने चले जाएंगे, तो यहाँ हम कर देते हैं गलती। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपया हमने बहुत मेहनत कर करके बचा बचा के 1 लाख रुपया जमा कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे चले जा रहे हैं और वहां जाके हमने अपना 1 लाख रुपया जो बचाया था उसे खर्च कर देते हैं। ना मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको वैकेशन पे नहीं जाना है, वैकेशन पे जाना है, लेकिन बात तो मेरी पूरी होने दीजिए। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर हम अपना वैकेशन जाते हैं और 1 लाख रुपया अपना खर्च कर देते हैं, तो फिर हम उसी जगह पे आ गए, जो 1 साल पहले जिस जगह पे थे उसी जगह पे आ गए, और हमारा पैसा, उस दिन भी हमारे पास पैसा नहीं था, आज भी हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारी सिचुएशन जो है वो सेम ही है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसे खर्च करने के समय ना, मैं जो बात बता रही हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं वैकेशन के लिए मना कर रही हूँ या फैमिली को नहीं कहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कमा किसके लिए रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि पैसों का हिसाब किताब रखना या फिर पैसों की जानकारी रखना, ये भी एक परिवार के लिए बहुत जरूरी चीज हो जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। तीसरी चीज, सैलरी अगर बढ़ जाती है ना, तो इतना समझ जाइए कि पैसों की तंगी वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारी दूर नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर सैलरी बढ़ रही है तो साथ के साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। तुरंत देखिएगा कि सैलरी बढ़ा नहीं, हमारा दूसरा काम जो है वो रेडी रहता है, अरे इस महीने ये करना है तो अगले महीने ये करना है, ये देखिए अनावश्यक हमारा बजट जो है वो रेडी हो गया, क्योंकि हमारे दिल को पता चल गया कि हमारी सैलरी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी बढ़ना, पैसे बचाना, ये सब कुछ अलग है, लेकिन हमें एक चीज आनी चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पैसे खर्च करने की तकनीक। हाँ दोस्तों, पैसे हमें कैसे खर्च करने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, ये हमें सीखना ही होगा। देखिए पुराने जमाने में ऐसा होता ना कि कोई हमें कभी भी किसी ने पैसे के बारे में बात घर में नहीं करते थे, लेकिन पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि अगर हम पैसों से रिलेटेड, जैसे कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए अगर हम बात करें, तो तुरंत हमारे पेरेंट जो है वो हमें डांट देते थे, अच्छा कुछ हुआ नहीं, एक काम किया नहीं और फिर तुरंत से लोन ले लेना है, लोन का क्या हालत होता है ये पता नहीं है, ये सभी समझते हैं। लेकिन लोन जो होता है ना, वो तो मैं एक बताऊंगी कि ये एक शैतान होता है, एक राक्षस होता है, जो धीरे धीरे हमें नोच नोच के खाता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सोच समझ के आपको लोन लेना है, और पैसे खर्च करने की जो तकनीक होती है ना, पैसे कैसे खर्च करने हैं, कैसे बचाने हैं, ये अगर हमें नहीं आता है ना, तो सीखना ही चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।